चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज एक बहुत ही कड़वी और दिल तोड़ने वाली हकीकत से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हो ये रहा है कि बहुत से जरूरतमंद कैंडिडेट्स अपने नए एम्प्लॉयर को भारी भरकम रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हैं और फिर वो एम्प्लॉयर और वो नौकरी अचानक हवा में गायब। मतलब सब कुछ खत्म। ये आज के समय की एक ऐसी हकीकत है जिसे समझना अब सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि हमारी मजबूरी बन गया है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम 2026 की जॉब स्कैम महामारी, इन रिमोट स्कैम्स की पूरी बनावट, खतरे की घंटियां यानी रेड फ्लैग्स की पहचान, असली एम्प्लॉयर की जांच और फाइनली एक असली रिमोट जॉब पाने के तरीकों पर बात करेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहले इस 2026 की जॉब स्कैम महामारी के स्केल को समझते हैं। आखिर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 27%। मतलब 1/4 से भी ज्यादा जॉब सीकर्स ने ये माना है कि वो कभी ना कभी किसी जॉब स्कैम का शिकार हुए हैं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है ना? ये साफ दिखाता है कि हम किस स्तर की मुसीबत का सामना कर रहे हैं। और बात सिर्फ एक बार धोखा खाने की नहीं है। एक और बात जो गौर करने वाली है वो ये कि 12% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इन जालों में एक से ज्यादा बार फंस चुके हैं। जी हां, मल्टीपल टाइम्स। ये इस बात का सीधा सबूत है कि आज के ये मॉडर्न फ्रॉड इतने शातिर हो गए हैं कि इन्हें पहली नजर में पहचान पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। अब सबसे अहम बात, ये स्कैम्स अब उन पुराने खराब ग्रामर वाले फिशिंग ईमेल्स तक सीमित नहीं रह गए हैं। 2026 में खेल पूरी तरह बदल चुका है। आज स्कैमर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रातों रात पूरी की पूरी फेक कंपनीज और प्रोफाइल्स खड़ी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से फेक रिक्रूटिंग चल रही है। घोस्ट जॉब्स पोस्ट की जाती हैं जो सिर्फ लोगों का रिज्यूमे और डेटा कलेक्ट करती हैं। और तो और नामी जॉब बोर्ड्स की हूबहू नकल बनाई जा रही है। मतलब धोखा देना अब एक हाईटेक बिजनेस बन गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिमोट स्कैम्स काम कैसे करते हैं। चलिए इनकी पूरी बनावट को करीब से देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एडवाइजरीज को अगर हम डिकोड करें तो ये साइकोलॉजिकल ट्रैप बिल्कुल इसी तरह काम करता है। शुरुआत होती है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आए एक बहुत ही आम से मैसेज से। फिर आपका भरोसा जीतने के लिए आपको एक छोटा सा टास्क दिया जाता है। जैसे ही आप वो कर लेते हैं, अचानक से यूपीआई के जरिए एक अपफ्रंट पेमेंट या रजिस्ट्रेशन फीस मांग ली जाती है। और जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए, बूम, स्कैमर पूरी तरह से गायब। आपके पास बचता है तो सिर्फ एक खाली बैंक अकाउंट और बहुत सारा पछतावा। अगर हम असली और नकली रिक्रूटर को आमने सामने रख के देखें तो फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। देखिए, एक असली और लेजिटिमेट कंपनी हमेशा अपने हायरिंग प्रोसेस की इज्जत करती है। उनके पास ऑफिशियल ईमेल्स होते हैं और आपको कई राउंड के इंटरव्यूज से गुजरना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्कैमर्स होते हैं, उनका पूरा फोकस बस जल्दबाजी पर होता है। वो झूठी अर्जेंसी क्रिएट करेंगे और बिना किसी प्रॉपर इंटरव्यू के सीधे पैसों की डिमांड करेंगे। इसका एक बहुत ही क्लासिक और सच कहूं तो बड़ा ही दर्दनाक उदाहरण है ये डेटा एंट्री ट्रैप। घर बैठे आसानी से पैसे कमाने के लालच में कई बार लोग 5,000 रुपए जैसी भारी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस दे बैठते हैं। और दुख की बात यह है कि पेमेंट करते ही वो तथाकथित नौकरी हमेशा के लिए खत्म। ये एक ऐसा वित्तीय झटका है जिससे उभरना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जब हम जान गए हैं कि ये स्कैम्स कैसे होते हैं तो सबसे जरूरी चीज पर आते हैं। इन खतरों को, इन रेड फ्लैग्स को पहचानना कैसे है। करियर एक्सपर्ट कीथ स्पेंसर की ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। वो कहते हैं कि जॉब ढूंढने का ये लंबा और मुश्किल प्रोसेस इंसान को मानसिक रूप से थका देता है। और सच तो ये है कि स्कैमर्स इसी थकान, इसी फटीग और नौकरी पाने की उस बेताबी का फायदा उठाते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल माइंड गेम है जहां आपकी कमजोरी उनका हथियार बन जाती है। तो अगली बार जब भी कोई ऑफर आए तो इन बातों को बिल्कुल रेड अलर्ट मानिए। अगर कोई एम्प्लॉयर सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहा है या फिर कह रहा है कि दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करो और 25,000 रुपये महीना पाओ, तो समझ जाइए ये यकीनन एक जाल है। कॉर्पोरेट एड्रेस की जगह जीमेल या याहू जैसे जेनेरिक ईमेल डोमेन्स का इस्तेमाल करना या फिर तुरंत फैसला लेने का दबाव बनाना और तो और सिर्फ चैट पर ही पूरा इंटरव्यू निपटा देना, ये सब इतने बड़े रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें हमें कभी किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खतरे तो हमने पहचान लिए, लेकिन अब बारी है अपने बचाव की, एक मजबूत कवच बनाने की। आइए देखते हैं कि असली एम्प्लॉयर की 100% पक्की जांच कैसे की जाए। यहाँ सबसे अहम रोल प्ले करता है CIN यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप इसे किसी भी कंपनी का लीगल DNA मान सकते हैं। ये 21 कैरेक्टर का एक ऐसा यूनिक कोड है जो भारत में हर रजिस्टर्ड कंपनी को मिलता है।
ये एक ऐसा पुख्ता सबूत है जिसे कोई भी फेक ऑर्गेनाइजेशन चाहकर भी नहीं बना सकती। अगर कंपनी असली है तो उसका ये डीएनए सरकारी रिकॉर्ड्स में जरूर मौजूद होगा। और इस डीएनए को चेक करना बहुत ही आसान है। आपको बस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वहां मास्टर डेटा सेक्शन में जाकर कंपनी का नाम या उनका सीआईएन दर्ज कीजिए। और हां, सबसे जरूरी बात, हमेशा ये कंफर्म करें कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्टेटस वहां एक्टिव दिखा रहा हो। बस इतना सा प्रोसेस और आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। इस चीज को और भी आसान बनाने के लिए ये 3 पॉइंट का चेकलिस्ट आपके बहुत काम आ सकता है। पहला, कंपनी की रेपुटेशन चेक करनी है तो बस सर्च इंजन पर कंपनी का नाम और उसके साथ स्कैम लिखकर सर्च कीजिए। दूसरा, उनका लीगल एग्जिस्टेंस एमसीए पोर्टल पर देखिए। और तीसरा, क्या वहां सच में लोग काम करते हैं? इसके लिए लिंक्डइन पर उनका कंपनी पेज चेक कीजिए। किसी भी ऑफर लेटर पर साइन करने से पहले मेरी मानिए तो ये 3 टेस्ट पास होना ही चाहिए। चलिए, अब थोड़ा डिफेंस से ऑफेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से सही और सुरक्षित रास्ते हैं जहां से आप सच में एक बेहतरीन रिमोट जॉब हासिल कर सकते हैं। लिंक्डइन, Naukri.com, इंटर्नशाला या फिर वी वर्क रिमोटली जैसे जो जाने माने और वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक बहुत ही सुरक्षित इकोसिस्टम बनाते हैं। इन जगहों पर आप सीधे असली रिक्रूटर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म्स खुद भी फ्रॉड एक्टिविटी पर पैनी नजर रखते हैं, जिससे आपको जॉब सर्च करने के लिए काफी हद तक एक सुरक्षित माहौल मिलता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जेन्युइन रिमोट वर्क में कोई भी आपको खैरात में पैसे नहीं बांटता। असली काम के लिए असली मेहनत चाहिए। इसमें आपको ATS कंप्लायंट रिज्यूमे बनाना पड़ता है, प्रॉपर मल्टी राउंड प्रोफेशनल इंटरव्यूज देने पड़ते हैं और कई बार शुरुआती काम के लिए आपके पास अपना खुद का बेसिक सेटअप और एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस भी होना चाहिए। कुल मिलाकर असली जॉब आपसे हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की डिमांड करती है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, एक बहुत ही अहम सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूं। क्या बिना मेहनत के रातों रात आसानी से पैसा कमाने का ये झूठा लालच आपकी आइडेंटिटी चोरी होने और आपकी सारी जमा पूंजी गंवा देने के जोखिम से बड़ा है? अगली बार जब भी आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से कोई बहुत ही लुभावना जॉब ऑफर आए तो उस पर क्लिक करने से पहले एक बार इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।